देखना, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर बात आती है, एक शब्द है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है क्या? क्रमागत का मतलब क्या होता है उसको भी समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और आप उसके पास जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, सपोज दैट ये कोई वस्तु है, वो कहता है कि इस वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपया है, और वस्तु का मूल्य अगर आपका 100 रुपया दिया गया है और इस 100 रुपये पर ये वस्तु का जो मूल्य है ये 100 रुपया दिया गया है, लेकिन भाई साहब हम आपको 20% के डिस्काउंट पर, 20% की छूट पर ये वस्तु दे देते हैं। यानी कि मैं आपको 20% डिस्काउंट पर या 20% छूट पर ये वस्तु दे रहा हूं, तो निश्चित सी बात है कि अगर 100 रुपए की है और 20% की छूट आपको मिल रही है या 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि बट्टा मिल रहा है, तो 20% का अगर बट्टा मिल रहा है तो 100 रुपए पर 20% यानी कि 100 का 20%, आप भी समझ गए। यानी कि 100 रुपए पर 20% का मतलब क्या है? 100 का 20% 20 रुपए ही तो होगा भाई। आप साइड में निकाल लो, 100 का 20%, परसेंट का मतलब 100, तो 100 से 100 कट गए तो 100 का 20% 20 रुपए हुआ। यानी कि एक प्रकार से 100 पर 20% का डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपए कम में हम आपको ये वस्तु दे देंगे, यानी कि आप 80 रुपए में ये वस्तु ले लो भैया। यानी कि ये क्या कहलाया? 20% का डिस्काउंट कहलाया। लेकिन वो कहे कि हम एक नहीं, हम आपको इस वस्तु पर 2-3 बट्टे दे रहे हैं, 2-3 छूट दे रहे हैं। हम आपको क्रमागत 20%, फिर 30% और फिर आपका देखा जाए तो 50%, वो कह रहा है कि इस प्रकार से हम आपको बट्टे दे रहे हैं, क्रमागत बट्टे दे रहे हैं। तो देखा जाए क्रमागत बट्टे का मतलब क्या है, देखना, क्रमागत बट्टे का मतलब ये नहीं होगा कि 20% छूट उसने यहां दे दी है, 30% छूट फिर दे दी है, 50% छूट फिर दे दी है। ऐसे तो अगर छूट आप जोड़ लोगे 5 और 3 8 और 2 10, 100% की छूट दे दी, तो 100 रुपए की वस्तु 100% की छूट दे दी, तुम्हें तो फ्री में मिल गई। ऐसा नहीं होगा। क्रमागत बट्टे का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्या? 100 रुपए की वस्तु है, अगर उस पर 20 रुपए का बट्टा लगा है, यानी कि 20 रुपए की छूट दी गई है, तो 100 का 20% 20 रुपए कम हो गए, यानी कि 100 की जगह वह कितने की मिलेगी? 80 की। लेकिन अभी एक और बट्टा मिल रहा है 30% का, तो इस 80 पर 30% का बट्टा मिलेगा। तो 80 पर 30% की छूट का मतलब क्या है? 80 का 30%, तो 80 का 30% निकालोगे कितना आएगा? 24, यानी कि 80 में 24 रुपए और कम देने पड़ेंगे आपको। बात समझ पाए कि नहीं? यानी 80 का 30% कितना होगा? 24 ही तो होगा। कैसे होगा? 80 का 30% का मतलब नीचे 100, 0 0 0 0 8 का वहां 3 में करा दिया 24, तो 24 की छूट और मिल गई। तो 80 पर 24 की छूट मिली, तो ये आपको वस्तु अब कितने की पड़ेगी? 56 रुपए की पड़ेगी सर। अभी पड़ रही थी 80 रुपए की, यहां 100 रुपए की। 100 रुपए की वस्तु 80 रुपए की पड़ी, जब एक डिस्काउंट लगा 20% का। फिर वही वस्तु पर क्रमागत बट्टा है 30%, तो वो आपको 80 रुपए की वस्तु कितने की मिल रही है? 24 रुपए और कम कर दो, 56 रुपए की। लेकिन अभी एक बट्टा और दे रहा है, वो 50%। और 50% किसका? इसका 100 का 50% नहीं, 56 का 50%, क्योंकि क्रमागत बट्टा है। तो 56 का 50% अगर निकालें तो 56 का 50%, 50% का मतलब 1/2 चाहे 100, तो 1/2 तो भी 2 से काटोगे तो 28, यानी कि 28 रुपए क्या करना है? कम। तो 56 में 28 रुपए कम कर लो, तो 56 में 28 रुपए कम करोगे तो 28 रुपए की ही तो वस्तु पड़ेगी। यानी कि वो वस्तु पहले 100 रुपए की मिल रही थी और अब वो आपको 3 क्रमागत बट्टों के बाद वो वस्तु कितने की मिल रही है? तो 28 रुपए की मिल रही है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 3 क्रमागत बट्टों के बाद। तो फिर कितने % की छूट हमें कुल मिली? तो कुल छूट अगर देखा जाए, कोई 100 रुपए की वस्तु है 28 रुपए की पड़ती है, तो निश्चित सी बात है कि 72 रुपए हमको कम देने पड़े, 72 रुपए कम देने पड़े, यानी कि 72% का डिस्काउंट हमको जो है वो मिल गया, या 72% की छूट हमको मिल गई। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो दिक्कत तो नहीं है सर। चलें आगे, ठीक है। यानी कि क्रमागत बट्टे का मतलब समझ पाए कि क्रमागत बट्टा क्या है। अब हम तुम्हें कुछ देर तक कुछ चीजें समझाते हैं, उसके बाद फिर सवालों पर आते हैं। पूरा एक थीम तैयार करते हैं कि जरूरी नहीं ये क्रमागत बट्टा ही हो, यानी कि जरूरी नहीं क्रमागत छूट ही प्रदान हो।
हो सकता अंकित मूल्य 100 रुपए है, उस अंकित मूल्य पर बट्टे की जगह यहां पर, ये बट्टे का मतलब कमी है, कमी की जगह पर वृद्धि मिल जाए। वो कह दे कि 10% मूल्य बढ़ गया है, हम किसी वस्तु पर 10% मूल्य बढ़ा दें, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो वो बट्टा के अंतर्गत काउंट नहीं होगा, वो तो वृद्धि के अंतर्गत काउंट होगा। बट्टे के अंतर्गत तो छूट मिलती है। तो यहां पर अगले पॉइंट पर वही चीजें समझते हैं, जैसे समझना, देखना, समझते चलना अभी आप। और ये वस्तु, ये जो मूल्य रहेगा वो अंकित मूल्य रहेगा उस वस्तु पर, अंकित मूल्य पर ही हमेशा जो है वो बट्टे दिए जाते हैं, यानी एमआरपी रहेगा। एक प्रकार से ये क्या रहेगा आपका एमआरपी, यानी कि जो वो मूल्य रहेगा जो आपका क्या है इस वस्तु पर पड़ा हुआ है, इसको एमआरपी रेट पर ही हम जो है वो आपको एमआरपी पर ही हमेशा बट्टे दिए जाते हैं, हमेशा छूट दी जाती है। देखते होंगे आप बड़े बड़े मॉल में, वो कहता है भाई साहब ये 9,999 रुपए का कोट है, आपको इतनी छूट के बाद इतने का पड़ रहा है। बात समझ पाए कि नहीं? तो वो आपका जो एमआरपी है वो एमआरपी पड़ा रहता है, उसके ऊपर वो कह रहा है इतने % का डिस्काउंट आपको दे रहे, 50-50 70% का डिस्काउंट दे देते, तो एमआरपी पर ही सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं। चलिए अब बात करें, अगर किसी वस्तु का एमआरपी हम यहां पर थोड़ी देर के लिए समझना, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अगर हम कहें किसी वस्तु का एमआरपी जो है वो आपका कितना दिया गया है, ये 100 रुपए दिया गया है कि ये एमआरपी 100 रुपए है। अगर हम कहें कि इस एमआरपी पर क्रमागत 2 बट्टे दिए गए हैं कि भैया 20% और 30% के 2 बट्टे दिए गए हैं, तो भैया अगर किसी एमआरपी 100 पर अगर 2 बट्टे दिए जाएंगे कि 100 पर अगर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, तो बताओ तो फिर इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा? समतुल्य बट्टा का मतलब है टोटल ओवरऑल कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा 100 में से। तो ये तो क्रमागत बट्टे हैं, वो कहे कि 100 रुपए है, 100 रुपए पर 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, और 2 क्रमागत बट्टे कौन कौन से दिए गए? 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, एक 20% और 30%। तो 100 पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 100 पर अगर 20% का डिस्काउंट मिला है तो 100 का 20% 20 कम, यानी कि अब वो वस्तु यहां पर कितने की पड़ेगी? आपको 80 रुपए की पड़ेगी। लेकिन अभी भी 80 रुपए पर 30% का डिस्काउंट, यानी 80 का 30%, तो अभी उसमें 24 रुपए आपको और कम करनी है। अब वो 24 रुपए किसमें कम करनी है? 80 में। तो अब वो वस्तु आपको कितनी रुपए की पड़ेगी? तो अब वो वस्तु आपको 56 रुपए की पड़ेगी। अब वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी? 56 रुपए की। यानी कि वास्तव में अगर देखें तो 100 रुपए की वस्तु हमको कितने की मिल रही है? 56 रुपए की मिल रही है। तो हमें कितने रुपए कम देने पड़ रहे हैं? हमें 44 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। तो हमको 44% का ही तो बट्टा या 44% का ही तो डिस्काउंट प्राप्त है। तो ये जो डिस्काउंट रहेगा ये दोनों बट्टों को मिलाकर दिया गया डिस्काउंट होगा। इसको हम कहेंगे समतुल्य बट्टा। इसको क्या कहेंगे? समतुल्य बट्टा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि समतुल्य बट्टा किसे कहेंगे? ये तो क्रमागत बट्टे हैं जो दिए गए हैं, इन क्रमागत बट्टों के आधार पर मिला करके जो कुल हमें डिस्काउंट दिया गया वो कहलाता है हमेशा समतुल्य बट्टा। अब ऐसा भी नहीं, जरा समझना, ऐसा भी नहीं कि आपका इस पर 100 रुपए पर वो कह रहा है कि आपका एक प्रकार से आपको 20 और 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहां पर कह रहा कि जो 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए एमआरपी पर, इस 100 रुपए एमआरपी पर अगर हम 20% 30 की जगह कह दें 30% और 20% के क्रमागत 2 बट्टे आपको दिए जा रहे हैं। देखना जरा सर इसका काम। तो अगर 30 और 20% कुछ नहीं किया, 20-30 को पलट दिया, पहले 30% और फिर बाद में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले 20% और फिर बाद में 30% दिया। तो यहां पर 100 रुपए पर 30% का डिस्काउंट दोगे तो 30% का डिस्काउंट का मतलब है 30 रुपए कम कर दो, तो ये वस्तु 100 की जगह कितने की मिलेगी? 70 रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर वो कहे आगे कि 70 रुपए पर 20% का डिस्काउंट दे दो, तो 70 का 20% और निकाल लो, तो 70 का 7 दूनी 14, यानी कि 14 रुपए और कम कर दो। 70 में 14 रुपए और कम करोगे तो कितना बच गया? आपका 56 रुपए की ये वस्तु मिलेगी। बात तो वही है, 100 रुपए से 56 पर कितने की कमी? तो 44 रुपए की कमी, यानी कि 44% का ही क्या निकलेगा? समतुल्य बट्टा। इससे क्या निष्कर्ष निकाले भैया? इससे ये निष्कर्ष निकाले कि क्रमागत बट्टों का क्रम बदल भी दिया जाए तो भी समतुल्य बट्टे का मान नहीं बदलता है। यानी कि अगर वो कहे कि 20% 30% लिखा है,
यानी कि यहां पर कह दे कि ए बी सी 3 क्रमागत बट्टे दे दिए गए और वो कह दे कि अब बताओ सी बी ए ये कर दिया क्रमागत बट्टा, तो आप बट्टों को क्रम बदलते रहें, ऑर्डर को चेंज करते रहें, सीक्वेंस को बदलते रहें, उससे समतुल्य बट्टे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ पाए कि नहीं, कि समतुल्य बट्टे पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, उनके क्रम बदलने का कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव जो है वो आपका इस पर नहीं पड़ता है। समतुल्य बट्टे कोई भी क्रम हो, जरूरी नहीं आपका ये दिया हो, सपोज दैट वो कुछ भी कह दें, किसी भी प्रकार से कुछ भी लिख दें, आपको यहां पर कह दें कि 30% और यहां कह दें 20%, फिर यहां कह दें 20%, यहां कह दें 30%, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो समतुल्य बट्टा इस पर लगेगा वही समतुल्य बट्टा किस पर लगेगा, इस पर लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए देखें, तो आपने देखा हो कि कंपनी वाले हैं तो पहले किसी वस्तु को ऑफर करते, डील करने जाओ, वो कहेगा पहले हम 1% की छूट दे रहे हैं, जब तुम नहीं मानोगे तो कहेगा 2% की छूट दे रहे हैं, तो नहीं मानोगे तो कहेगा 3% की छूट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, किसी प्रकार से कम में हमारी डील फाइनल हो जाए, क्योंकि हम कितना भी बातों बढ़ाते जाए लास्ट में समतुल्य बट्टा तो हमारा वही आना है। ठीक है ना, चलिए अब देखना सर जरा आगे। अब इसके कंसेप्ट को अपन यूज भी करेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज करना है, ताकि सारे पॉइंट जो है वो समझ पाए। जरूरी नहीं कि हमेशा बट्टा ही दिया जाए। अगर हम कहें यहां पर कि एक जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है या किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, इस पर हम 10% की मूल्य में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते, और फिर हम 20% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते। प्लस साइन बताएगा कि वृद्धि और माइनस साइन बताएगा कि क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो अगर यहां से आगे बढ़े तो आपका 100 रुपए पर 10 की वृद्धि, यानी कि यहां पर 100 पर 10 की वृद्धि, तो 10 जोड़ दो, यानी कि 100 की जगह अब ये वस्तु कितने में मिलेगी तुम्हें, 110 रुपए में मिलेगी। 100 की जगह कितने में मिलेगी, 110 रुपए में। फिर अगर हम कहें कि यदि वस्तु आपका अब इस 110 रुपए पर 20% की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि 110 का 20% आप निकालोगे, 0 0 0 11 दूनी 22, यानी कि 22 रुपए और ऐड कर दो, तो 110 में 22 रुपए और ऐड करोगे, यानी कि 132 रुपए की ये वस्तु आपको पड़ेगी। तो वास्तव में 100 से गए 132 पर, तो कितने का लाभ होगा, 32 का, और 32 का लाभ यानी कि 32% का क्या हो गया हमें लाभ, या 32% की क्या हो गई, वृद्धि। बात समझ पा रहे सर? अभी सवाल नहीं बता रहे, अभी तो तुम्हें हम कंसेप्ट समझा सिखा रहे हैं, इसके बाद फिर सवालों पर आते हैं, देखो कैसे लगेंगे। ठीक, चलिए देखना, ये जरूरी नहीं कमी, हमने सिर्फ अभी डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहा, तुम ये समझो डिस्काउंट के कंसेप्ट को चुराया है यूज करने के लिए, कि हम किस प्रकार से किसी जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो घटाएंगे, तो एक प्रकार से जो है वो किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। अभी आ रहे हैं, बस उसी पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि केवल वृद्धि हो, कमी हो जाए फिर वृद्धि हो जाए, फिर वृद्धि हो जाए फिर कमी हो जाए। तो जैसे अगर वो ये कहें कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहले इस वस्तु पर 10% की वृद्धि हो जाती है और फिर इस पर 20% की कमी हो जाती है, तो फिर बताओ अब समतुल्य बट्टा यानी कि कितने की कमी फाइनल होगी, यानी कि क्या प्रॉफिट लॉस कितने परसेंट का होगा, वो आपसे पूछा है। तो यहां पर अगर वो कहे 100, तो 100 पर पहले 10 की वृद्धि उसने कर दी है 10% की, तो 100 पर 10 की यानी कि 10%, यानी 100 का 10% 10, तो यहां 100 की जगह ये वस्तु कितने की मिलने लगी तुम्हें, 110 रुपए की। फिर अगर हम कहें कि ये 110 रुपए की जगह अब ये वस्तु कितने की मिल रही है, 20% डिस्काउंट पर आपको मिल रही, तो 110 का 20%, तो 110 का 20% यानी कि -22 कम होंगे। कैसे, 110 यानी कि 110 जो है ये संख्या है, इसका 20% आप निकालोगे, नीचे 100 0 0 0 0 11 दूनी 22, यानी कि 22 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे। तो 110 में जब आप 22 रुपए कम करोगे तो आपको कितना बच जाएगा, 88%, यानी कि सिर्फ 88, और परसेंट नहीं, ये 88 रुपए। तो भैया हम 100 रुपए थे पहले वस्तु, अब वो वस्तु कितने की मिल रही है, 88 रुपए की, तो कितने की कमी आई, 12 की, तो वह 12% की क्या होगी, कमी होगी। बात समझ पाए, ये समतुल्य कमी है। ठीक है, आगे चले, देखना सर, समझना। अब समझते हैं सर कि आखिर है क्या, देखना इसको कहेंगे क्या। वास्तव में अगर क्रमागत
वृद्धि दी है तो वृद्धि होगी, और अगर कमी दी है तो हम उसको कमी के रूप में क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। सपोज दैट यहां पर क्या दी गई है, क्रमागत कमी या क्रमागत वृद्धि दी गई है। वो जरूरी नहीं कि सवाल में केवल वृद्धि ही दी रहे या कमी ही दी रहे। हो सकता सवाल में कहे कि आपको इतने परसेंट की कमी और इतने परसेंट की वृद्धि जो है वो दो वस्तुओं पर दी जा रही है। इतने परसेंट की कमी और इतने परसेंट की वृद्धि जो है वो दो वस्तुओं पर दी जा रही है। तो बताइए इन दोनों वस्तुओं के सापेक्ष, यदि वो पूछ ले इन दोनों वस्तुओं के सापेक्ष समतुल्य कमी, जरूरी नहीं कि अगर समतुल्य कमी दी है यानी कि समतुल्य बट्टा दिया है तो समतुल्य बट्टा या समतुल्य कमी उसको कहते हैं, और अगर समतुल्य वृद्धि दी है तो फिर वो समतुल्य वृद्धि आपसे पूछेगा, और जब समतुल्य कमी वृद्धि दी है तो उसको सीधा पूछ लेगा बताइए कितने परसेंट की लाभ या हानि आपको जो है वो हो रही है। हम इसी फॉर्मूले से हम प्रॉफिट लॉस के सवाल भी करेंगे, आप परेशान ना हो। मतलब ये ओवरऑल चलेगा, बस केवल थोड़े बहुत मॉडिफाई करेंगे जरूरत पड़ने पर। तो अगर देखा जाए, हमने कहा भी है तुमसे कि हम तुम्हें ये मैथ ऐसी पढ़ा रहे कि ये तो सोच के नहीं चल रहा कि तुम केवल ओवर टेट पढ़ रहे हो। तो मैथ में तुम किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। आपकी सीटेट की स्पेशली मैथ हम अभी आपको 30, 35, 40 दिन पढ़ा के अलग देंगे कि ये सिर्फ आपकी सीटेट के लिए रहेगी। ये तो हम इसलिए ताकि आप ज्यादा मैथ सीख पाओ, ये ओवरऑल कंपटीशन की मैथ है। स्पेशली अभी हम तुम्हें सीटेट में तो बहुत सरल मैथ आती है, जूनियर की छोड़ करके। जूनियर में थोड़ी अच्छी मैथ आती है, प्राइमरी में तो बहुत सरल आती है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग आते हैं, वो तुम कर ले जाओगे मैथ में। तुम कहोगे सबसे ज्यादा तो मैथ में ही सही हुए हमारे, मैथ इतनी सरल आती है, बस शिक्षण अगर तुम संभाल लो तो ठीक है। तो हम चूंकि ये पढ़ा रहे, जो मैथ हमने कहा था चूंकि ओवरऑल लेके चल रहे कि आप अच्छे से मैथ सीख जाओ। अगर आप सुपर टेट के लिए भी हैं तो सुपर टेट में भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस मैथ में, क्योंकि इससे कठिन नहीं आती सर। कोई कंपटीशन भी है, कोई भी एग्जाम हो, यूपी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, मैथ यही रहेगी सर, ठीक है ना। चलिए देखना सर, समझना। अगर यहां पर कहें, और वो इसलिए क्योंकि अभी पूरा भरपूर टाइम है हमारे पास और आपके पास भी। सीटेट में अगर 1 महीने का टाइम होता तो थोड़ी हम इनमें उलझते। अभी सीटेट 7 जुलाई को होगा तो उसमें भी भरपूर टाइम। यूपी टेट सुपर टेट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है अभी, उसमें भी भरपूर टाइम। कोई अन्य वैकेंसी का है तो उसकी भी अभी डेट क्लियर नहीं। तो तसल्ली से अभी पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। नहीं तो इतने दिन हो गए हम तुम्हें परसेंटेज पढ़ाते क्या, 3, 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती परसेंटेज, ठीक है ना। पता नहीं कितनी बार खत्म कर देते, इतने में तो मैथ ही खत्म हो जाती कि बस कंप्लीट है मैथ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना सर। चलिए समझ लो। तो क्रमागत वृद्धि या फिर क्रमागत कमी कहें कि किस प्रकार से होगी, तो देखना। सपोज दैट वो कहता है, देखना सर आपको यहां पर समझना है, वो कह रहा है कि x% की कमी या वृद्धि और y% की कमी या वृद्धि हो रही है, यानी कि x% का डिस्काउंट या y% का क्या दे रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक से हल कर लेते हैं हम, कमी मान के हल कर लेते हैं, इसको बट्टा मान के हल कर लेते हैं कि x% की कमी और y% की कमी हो रही है। अब अगर हम यहां पर मान लें कि x% की कमी हो रही है, तो अगर थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लें कि सर अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसका MRP जो है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। तो अगर 100 रुपए पर x% की कमी होगी तो हम क्या कर रहे थे, 100 रुपए पर x% की कमी कर रहे थे। अगर 10% की कमी हो रही थी तो हम सीधा कर दे रहे थे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, हम सीधा ही कर दे रहे थे। यानी कि एक प्रकार से अभी देखो आप पिछले सवालों में, अगर यहां पर x% की जगह 10% लिखा होता, y% की जगह 20% लिखा होता, तो हम 100 का 10% निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे। अरे महाराज तुम लोग इतने भुलक्कड़ हो, ये अभी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, ये तो प्लस प्लस वाले हैं, माइनस वाले अभी नहीं बताया। ये देखो 30% की कमी, तो 100 में से 30 घटा के 70 नहीं लिख रहे थे। अगर इसको x% की कमी कर दें तो 100 में से x को हटा के यहां 100 माइनस x नहीं लिखेंगे रुपए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए देखना, 100 रुपए MRP है, इस पर x% की कमी है, तो अगर हम x% की कमी इस पर मानेंगे तो अब यहां पर क्या बचेगा, 100 माइनस x रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले ये बताओ। ये जबकि 100 रुपए है, ये बात समझ पाए कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर 10% होता तो 100 का 10% हम 10% की माइनस कमी करते थे, तो 100 में से 10 घटा के सीधा 90 ही तो लिख देते थे।
तो हमने अब चूंकि x है मान दिया नहीं तो 100 माइनस एक्स कर दिया रुपए, यही तो किया और क्या किया। अब इस 100 रुपए 100 माइनस एक्स रुपए जो आपका 100 माइनस एक्स रुपए आया है इस पर y% का डिस्काउंट चलेगा। तो y% का डिस्काउंट किस पर, तो इसको थोड़ा सा साइड लिख लेते हैं। 100 माइनस एक्स पर y% परसेंट का मतलब नीचे 100 यानी कि y% का डिस्काउंट तो निकालें पहले कितना। तो अगर इसका गुणा कराया तो 100 और माइनस का गुणा कराया तो y अपॉन 100 माइनस एक्स y अपॉन क्या आ गया 100, 100 से 100 कट गया तो कितना का डिस्काउंट मिला y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो अभी डिस्काउंट आया है कि इतने रुपए कम किए जाएंगे, यानी कि 100 माइनस एक्स में से ये और घटा दो, यानी कि यहां पर -10 किया तो -10 नहीं था तो हमने माइनस एक्स किया। यहां y% है 20% नहीं, तो चूंकि इस मान का ही तो y% निकालते हैं तो 100 माइनस एक्स का y% कितना आ गया, तो 100 माइनस एक्स का y% आया है y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यानी कि 100 माइनस एक्स का अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इसका y% का मतलब है इसमें से अब इसको घटा दो, तो यहां पर 100 माइनस एक्स में से क्या घटाना है माइनस एक्स वाई अपॉन क्या घटा देना है 100 घटा देना है। कंसेप्ट समझ में शायद ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, नहीं आनी तो थोड़ा बहुत आ जाए तो भी चलेगा। इसको सॉल्व करो, 100 माइनस एक्स माइनस का गुणा किया माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो इसको 100 लिख लिया माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक प्रकार से देखा जाए पहले वस्तु कितने की मिल रही थी, पहले हमें वस्तु मिल रही थी 100 रुपए की और अब वो वस्तु 100 रुपए की जगह पर कितने की मिल रही, पहले 100 रुपए की, अब कितने की मिल रही है 100 रुपए में से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100 घटा दो तो अब पता चल जाएगा कि अब वह वस्तु कितने की मिल रही है। बात समझ पाए कि नहीं। तो जितने की मिल रही है ये पूरा मान किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही पूरा मान तो रिप्रेजेंट करेगा समतुल्य बट्टा या कमी को। यानी कि समतुल्य बट्टा अगर हम कह दें तो कितना होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यानी अब आगे से अगर वो कहे कि x पर 10% 20% की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो हम सीधा सीधा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 में मान रख के क्या निकाल लेंगे, समतुल्य बट्टा का मान निकाल लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी कि हम पूरा लेके और फिर वापस यहीं आ गए। हम चाहते तो सीधा भी फॉर्मूला लिखा देते थे तुम्हें कि भैया सीधा लिख लो समतुल्य बट्टे के लिए 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 तो भी चल जाता, लेकिन हम तो तुम्हें ये समझा के लेके आए कि ऐसे इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। ये रहेगा समतुल्य बट्टा, क्यों, क्योंकि 100 रुपए की पड़ रही थी, अब 100 रुपए में इतने रुपए कम देने पड़ेंगे और वही जो कम देने पड़ेंगे वही तो क्या कहलाएगा, हमारा समतुल्य बट्टा कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं सर, पहले ये बताओ। अब आगे चलते हैं सर, इसी में देखिए। अब देखना वो सवाल जो पूछे तो उसके आधार पर हम सीधा उत्तर दे देंगे। कैसे, अगर वो ये कहता, जरूरी नहीं है, हम अभी तक सवाल लगा रहे थे कि 100 रुपए का एमआरपी है, कोई वस्तु है और हम कहते हमें 100 रुपए में 27 रुपए कम देने हैं, तो भैया 100 रुपए में 27 रुपए कम देने हैं तो उसको घटा दो जितने भी आए, तो हमें कितने की कमी मिली, 27 की ही तो कमी मिली और वही हमारे किसको दिखाएगा, परसेंटेज को दिखाएगा। तो याद रखना है आपको मेन ये फॉर्मूला कि समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो अगर कोई पूछे कहीं पर तो एज अ फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो कि x% और y% दिए गए क्रमागत बट्टे हैं, क्रमागत बट्टे हैं, तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो सर समतुल्य बट्टा क्या होगा नहीं निकालना, इनका समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इसका फॉर्मूले का प्रयोग करके। ठीक है, हम एक सवाल भी करा देते हैं ताकि आप समझ पाओ कि हाँ हम सही कह रहे हैं। देखना जैसे यहां पर क्या दिया है, अभी तक वो कह रहा था
क्योंकि हम उसको बार बार लंबा मेथड थोड़ी लेंगे। वो कहे बताओ 10% और 20% किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 20% की क्रमागत कमी की जाती है, क्रमागत कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में समतुल्य कमी क्या होगी, यानी कमी को ही हमको क्या बताना है, समतुल्य कमी क्या हो, यानी कि वही समतुल्य बट्टा निकालना है। तो हम सीधा मान निकालेंगे कि जब जब वो हमसे समतुल्य बट्टा पूछे या समतुल्य कमी पूछे, तो समतुल्य बट्टा या समतुल्य कमी के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन क्या कर देंगे 100। बात समझ पाए। और यहां पर अगर देखा जाए तो x का मतलब क्या, सीधा रख दो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन क्या रहेगा 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गए, 20 और 10 30 माइनस 2, देखो उत्तर कितना आ गया 28%, जो हमने वहां से निकाला था। तो हम सीधा किसका प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का। बात समझ रहे, जहां भी ना समझ में आए तो पूछो। तो इसी प्रकार के कुछ और सवाल देख लेते हैं कि समतुल्य बट्टा के अगर सवाल आए तो हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका समतुल्य बट्टा का आता है, यूपी टेट में भी आता, सुपर टेट में भी आता, सी टेट के जूनियर पेपर में आता है, ठीक है ना, प्राइमरी में नहीं आता, ठीक है ना। यहां जहां आए हैं ये सवाल वो हम बता रहे हैं, क्योंकि टॉपिक सभी में है, लेकिन कहां कहां अभी तक पूछे गए हैं। तो यूपी टेट के प्राइमरी जूनियर और सी टेट के जूनियर और सुपर टेट, यहां तक ये सवाल जो है वो आपके समतुल्य एक फिक्स रहता है, समतुल्य बट्टे का एक सवाल फिक्स रहेगा, ठीक। चलिए एक दो सवाल और करा लेते हैं, देखना आप भी साथ में करें। देखना अगर वो कहें कि हम यहां पर दो बट्टे दिए गए हैं और ये है 12% और साथ में दे दिया है 15% का बट्टा, तो बताइए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो अक्सर हम बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे समतुल्य बट्टे के लिए, हम तो सीधा 12% 15% समतुल्य बट्टा है 12, या एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर कोई कहे कि दो बट्टे क्रमागत, ये दोनों के दोनों 12 और 15 जो है वो क्रमागत बट्टे हैं, तो बताइए इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इनका समतुल्य बट्टा जो है वो क्या होगा, ये पूछा है। तो समतुल्य बट्टा का मतलब जो आपका दिया गया है वही x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। सीधा सॉल्व करोगे आज के बाद, यानी कि 12 प्लस 15 माइनस 12 इंटू 15 और बटे 100। जोड़ दो, गुणा करा दो, जोड़ गुणा का मतलब ही क्या, 12 और 15 जोड़ दो 27। अब इसको ये मत करो काटो, बिल्कुल नहीं काटो, ऐसा ही लिखा रहने दो। क्यों, 12 और 15 का गुणा कराओ आपस में, तो 12 15 का गुणा कराओगे आएगा 180, 180 नीचे 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको अगर लिखने का तरीका 27, 10 का भाग दोगे तो 1.8। क्यों, ऊपर कोई भी अगर संख्या दी होती है और नीचे अगर 0 दिए हो, तो अगर हमको 0 नीचे से हटाना हो तो जितने 0 हटाएंगे ऊपर उतने ही अंक बाद हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो आपका क्या रहेगा 1.8। अब 27 में से 1.8 घटा दो, तो 27 में से घटाओगे तो इस प्रकार से थोड़ी घटा दोगे कि 27 में से 1.8, ऐसे थोड़ी घटेगा, ये तो गलत है। 27 के बाद यहां दशमलव माना जाएगा और 1.8 ये रहेगा, यानी कि ये आपको 1.8 ऐसे घटाना है। क्योंकि 0 में से 8 घटेगा नहीं तो जानते हो 2 बचेगा, यहां हासिल आएगी 5 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 2 5 आएगा और ये 25। तो कितनी कमी, 25.2% की कमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बात समझ पाए कि नहीं, यानी कि समतुल्य बट्टा अगर पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देखना सर आगे चलते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि केवल एक ही बट्टा आपको दे, हो सकता 3-3 बट्टे दे दे तो क्या करो। तो यहां पर देखना 3 बट्टे अगर देता है तो उसको देख लेते हैं। अगर वो यहां पर ये कहता है कि भाई साहब 1 बट्टा 10% है क्रमागत, 1 बट्टा 20% है क्रमागत और 1 बट्टा 30% है क्रमागत, अब क्या करें। तो उसके लिए फिर हमारे पास तरीका तो भी वही है कि एक्स वाई, तो पहले इन दोनों का क्रमागत बट्टा निकाल लेते हैं समतुल्य, इन दोनों क्रमागत बट्टों से समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो पहले समतुल्य बट्टा यहां निकाल लेते हैं कि समतुल्य बट्टा कितना आ रहा। तो उसके लिए फॉर्मूला वही 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू माइनस 10 इंटू 20 बटे 100। 0 0 0 0 काट दोगे, 20 और 10 30 माइनस 2, तो आपका कितना आ गया 28 आ गया। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है सर, इस 28 समतुल्य बट्टे को एक बार 30% के साथ और लेंगे इसी फॉर्मूले के साथ।
तो एक बार जब इसी फॉर्मूले के साथ लिया तो अब ये जो आएगा ये फाइनल समतुल्य वट्टा रहेगा, ये फाइनल जो है वो समतुल्य वट्टा रहेगा, और समतुल्य वट्टा जो है वो आपका ये रहेगा 28 प्लस ये रहेगा 30 माइनस 28 इंटू 30 बटे क्या रहेगा आपका 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आपका 28 5 3 2 यानी कि 5 हो गया, माइनस इसका इसमें गुणा करा दो, जो भाग उसमें दे देंगे, तो आपका इसका गुणा कराओगे तो 4 और 74, ठीक है ना, 84। एक मिनट, और 10 का आपको भाग देना है तो 8.4, ठीक है ना, यानी कि हमें कुछ नहीं कराना है, सीधे सीधे मान रख देंगे, और यहां पर 58 में से आपको क्या घटा लेना है 8.4। अब 8.4 कैसे घटेगा, तो यहां पर 58 है, इसके पीछे दशमलव लगाया, यहां पर 8.4 हमने घटा दिया, 10 में से 4 वही कि आपका यहां पर 6 बचेगा, फिर यहां भाग तो आप दशमलव है 9, यहां 9 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यानी कि 49.6%, यानी कि एक प्रकार से कितने की कमी होगी, 49.6% की कमी देखने को मिलेगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? अब कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आराम से ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे अगर सवाल आएंगे तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन समस्या इसमें नहीं है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, बड़े आराम से ये सवाल जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। समस्या अब देखना कहां आएगी, अगर वो कहे प्रश्न में एक वस्तु पर क्रमागत 2 वट्टे दिए गए हैं, 16 सही 2/3%, और यानी कि इस एक वस्तु पर 2 वट्टे दिए गए हैं, 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7% के 2 क्रमागत वट्टे दिए गए, यानी कि ये 2 क्रमागत वट्टे दिए गए, तो बताइए इनका समतुल्य वट्टा क्या होगा, कि भैया इनका समतुल्य वट्टे का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। अब तो फंस गए, फंसने का क्या कहना, फॉर्मूला तो है, हाँ लगाओ फॉर्मूला, लगाओ, यहां रखोगे 16 सही 2/3% प्लस रखोगे 14 सही 2/7%, फिर माइनस कहोगे 16 सही 2/3% इंटू 14 सही 2/7% अपॉन क्या करोगे 100। अब करते रहो सॉल्व, बात समझ गए? तो 10 मिनट में एक ही सवाल होगा। तो अब फंस गए, अब फंस गए तो हमारा जो फॉर्मूला है वो उस तक वैलिड है जब तक हमको मान सरल दिए हैं, तब तो काम चल गया, लेकिन जैसे ही कठिन मान आए हम फंस गए। तो अब हम फंस गए तो हम कहेंगे ये तरीका हमारा बेकार है, हटाओ इस तरीके को। तब ये तरीका बेकार है तो हम दूसरा तरीका भी निकालते हैं, देखना। तो पहले दूसरा तरीका समझ लेते हैं, फिर इस सवाल को लगाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या कहता है, सपोज दैट आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और एक डिस्काउंट दिया गया है आपको 20%। एक डिस्काउंट दिया गया है 10% और एक दिया गया है 20%, और ये आपके क्रमागत बट्टे ही हैं। अभी ये क्रमागत क्या दिए गए हैं, बट्टे ही दिए गए हैं। इनका समतुल्य बट्टा आपसे पूछा है कि बताओ क्या है, तो तरीका ये सीखना है अब तुम्हें, ठीक है ना। फाइनल ओवरऑल हम इस पर आए कि ये सीखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको भूल जाओ, ठीक है ना। सिखाए हमने तुम्हें सब है, वो बेसिक से बिल्कुल चले आ रहे हैं। तो आपको क्रमागत बट्टा, अब इनका दिया 10% 20%, बताइए कि आखिर इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए अब हम जाते हैं अपनी पुरानी पैटर्न पर। हम कहते थे भैया 10% किसके बराबर, तो 10% 1/10 परिणामी भिन्न के बराबर है, याद की नहीं है परसेंटेज में। और हम कहते थे 20% किसके बराबर, तो 20% कहती थी कि हम 1/5 के बराबर। तो हम नीचे की राशि को मूल राशि मान लेते थे और हम कहते थे 10 रुपए पर कितने की कमी, 1 की कमी। और यहां कहते थे 20% का डिस्काउंट यानी 5 रुपए पर 1 की कमी। यही कहते थे कि नहीं कहते थे। अगर अभी यहां पर तो क्रमागत बट्टा दिया है, क्रमागत बट्टे की जगह अगर क्रमागत वृद्धि आएगी तो हम कहेंगे 10 पर 1 की वृद्धि और 5 पर 1 की कमी या वृद्धि। यानी बट्टा है तो 5 पर 1 की कमी और 10 पर 1 की कमी, और वृद्धि होगी तो हम कहेंगे 5 पर 1 की वृद्धि और 10 पर 1 की वृद्धि। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरीके का फॉर्मूला कहता क्या है, जरा उसको देखते हैं। इस तरीके का फॉर्मूला कहता है कि भैया पहले कोई मान P था, P का मतलब कोई प्राइस था 100 रुपए,
उसको P मान लिया, अभी 100 मान रहे थे। इस P पर हमने आपको बट्टा दिया है 10%। 10% का मतलब आखिर वो वस्तु हमें तुम्हें कितने की दे रही, तो 10 रुपए की पड़ रही थी, लेकिन हमने 1 रुपए नुकसान पर दे दी, यानी कि हमको आपको 10 रुपए में से केवल 9 रुपए देना है, यानी कि इतने की वस्तु हमने आपको दे दी। यही हुआ मतलब कि नहीं हुआ भाई? मूल राशि 10 को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका 10% ये रखा है इसके ऊपर, तो 10 में 1 की अगर कमी होगी तो वो वस्तु कितने की मिलेगी? 9 रुपए की। बात समझ पाए कि नहीं? फिर अगर हम कहें इसी पर हमको 1/5 यानी 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% का मतलब है 5 पर 1 की कमी, यानी कि वो वस्तु हमें कितने की मिल रही है? 4 की, यानी कि हमको 1 रुपए की छूट देके वो कितने की दे रहा है? 4/5 की। इसका अगर हम मान निकालें तो सर हमारा मान कितना आएगा? 9 चौको 36 P अपॉन 10 पना 50, यानी कि हमें वो वस्तु पहले P की मिल रही थी, लेकिन अब वो वस्तु हमें कितने की मिल रही है? ये P जो है वो वस्तु का मूल्य, मान लिया कि पहले वस्तु का जो मूल्य था वो P था, लेकिन अब वो वस्तु हमें कितने की मिल रही है? 36P/50 की मिल रही है। तो 36P/50 की मिल रही है, तो कमी कितने की हुई? तो कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P में से घटा दो 36P/50 को, तो पता चल जाएगा कि कमी कितने की हुई है। तो अगर हम कमी निकालेंगे तो यहां पर कमी निकल के आ जाएगी। देखना सर कैसे कमी निकालते हैं, कमी निकल के आएगी। अब एलसीएम लो, ये 50 आ गया, तो यहां पर करोगे तो 50P, ये सॉल्व करना आता होगा, फिर यहां आएगा क्या? 36P। ठीक है, 50P में से 36P घटा दोगे तो कितना बच गया है? 14P बटे कितना आ गया है? 50। इसको काट दो, 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 25, यानी कि कितना आ गया है? 7P/25। कितना आ गया है? 7P/25। यानी कि आपका जो कमी है वो कितने की है? 7P/25 की कमी है, ये परसेंट नहीं, ये क्या है? ये कमी है सर, ये कमी है, इतने की कमी है 7P/25 की, क्योंकि कमी निकाली है। तो अगर कमी आई है तो कमी परसेंट भी तो निकालेंगे कि कमी प्रतिशत क्या है। तो कमी प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ऊपर कमी लेते हैं, नीचे लेते हैं प्रारंभिक मान, इनटू कर देते हैं 100, वो बताता है कि प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि कितने की। तो कमी कितने की है? 7P/25। प्रारंभिक मान क्या है? P प्रारंभिक मान है, इनटू 100 बताएगा इसका प्रतिशत कमी कितने की है। तो अगर देखा जाए तो P ऊपर है, नीचे कट गया, और ये 7/25 है, तो 7/25 नीचे आएगा, 100 इसमें गुणा हो जाएगा, 25 से 100 4 बार कट गए, 7 का गुणा 4 में किया 28% की कमी। देखो इससे भी 28% की कमी आ रही। तो ये तरीका कुछ ठीक लगा, मतलब 10% और 20% को लेकर सॉल्व किया है अभी। तो बात समझ पा रहे कि नहीं? अभी उस सवाल पर हम गए नहीं है 16 सही 2/3 पर, अभी तो तुम्हें तरीका समझा रहे। ठीक है, यानी कि 28% की कमी देखो इससे निकल आई। लेकिन यार निकालना आखिर परसेंट है, कमी तो पूछ नहीं रहा कि कमी कितने की है। कमी पूछेगा तो कमी बता देंगे। ये तरीका भी तो लेंदी हो रहा, ये तरीका भी लेंदी हो रहा। तो इतने तरीके पर हम जाएं क्यों? ठीक है, समझने के लिए लिया, लेकिन इतने तरीके पर भी नहीं जाएंगे। वो क्या कह रहा है? 10% की कमी है या 10% की बट्टा, 20% का हम बट्टा दे रहे, तो हमने क्या कहा? हम बताएंगे 10% कितने के बराबर, कहेंगे 1/10, 20% कितने के बराबर, तो कहेगा 1/5। यानी 5 पर 1 की कमी यहां मानी जाएगी और यहां पर 10 पर कितने की कमी मानी जाएगी? 1 की कमी। तो हम शॉर्ट तरीका प्रयोग करते हैं, 10 रुपए पर कितने की कमी कह रहा है? 1 की कमी। तो भैया हमें ये वस्तु कितने की मिलेगी? 9 रुपए की। 5 रुपए पर कितने की कमी कह रहा है? 5 रुपए पर कह रहा है 1 की कमी, तो ये वस्तु हमें कितने की मिलेगी? 4 रुपए की। तो पहले हमें इसी वस्तु का मूल्य कितना देना था? 10 × 50 यानी कि 50 रुपए। अब उसी वस्तु का मूल्य हमें कितना देना है? 9 × 4 यानी कि अब देना है उसी वस्तु का मूल्य 36 रुपए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो फिर अब हमें कितना कम देना? पहले 50 देना था, अब 36 देना। तो 50 से 36 आने में कितने की कमी? 14 रुपए की कमी। तो फिर 14 की कमी किस पर हुई है? बात समझ पा रहे कि नहीं? 14 की कमी किस पर हुई है? 14 की कमी होगी किस पर? प्रारंभिक मान पर, 50 पर। 14 की कमी किस पर हुई है? 50 पर। तो 14 की कमी 50 पर, तो 100 पर कितनी? बात समझ पाए कि नहीं? तो काट दिया, 50 से 100 2 बार, 2 का गुणा 14 में किया तो 28%। देखो आ गया आंसर 2 मिनट में। बात समझे कि नहीं? यानी कि आंसर कितना आ गया? 28%। माइनस का 28%, माइनस बताएगा कि कमी है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे सर? देखो यहां सीखो, हम तुम्हें बार बार सिखा रहे,
और ये नहीं समझ में आता है तो पूछो, और नहीं तो हमने इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल रखा है, तो इसको तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सारी वीडियो एकदम पब्लिक है मैथ के, ठीक है। तो आप बार बार उसकी वो भी कर सकते हो, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस, बार बार नहीं समझ में आया हमसे पूछ लो। अब चलते हैं अपने सवाल पर कि महाराज 16 सही 2/3 और 14 सही 2/7% का क्रमागत बट्टा है, इसका समतुल्य बट्टा निकालो। अब इस सवाल पर आए हैं, तरीका समझ पाए कि क्या करना है, देखना। फिर अब इसको समझते हैं। अब इसमें दिया गया है कि 16 सही 2/3%, तो सबसे पहले तो यही कि 16 सही 2/3% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है, तो 1/6 का मान 16 सही 2/3% के बराबर होता। परसेंटेज टेबल अगर याद नहीं है तो हमने ऑलरेडी ग्रुप पर डाल रखी है, आप उसको याद करें। तो यहां पर 1/6 जो है वो 16 सही 2/3 की परसेंट वैल्यू है। फिर अगर कहे 14 सही 2/7 कितने परसेंट के बराबर है, तो 1/7 का मान 14 सही 2/7% के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ पाए कि नहीं। अब अगर देखा जाए 1/6 1/7 और दोनों में बट्टे दिए गए, अगर वृद्धि होता तो फिर हम वृद्धि लेते सर। तो क्या कहा गया है यहां पर कहा गया है भैया 6 पर 1 की कमी और यहां 7 पर 1 की कमी। तो पहले कोई वस्तु 6 की मिल रही थी, अब 1 की कमी हो गई है तो 5 की मिलेगी। फिर कोई वस्तु 7 की मिल रही थी, 1 की कमी हो गई है तो 6 की मिलेगी। तो पहले यह वस्तु कितने की पड़ रही थी, 6 और 7 का गुणा करा दो, 42 रुपए की पड़ रही थी। बात समझ पाए कि नहीं। अब वो वस्तु कितने की पड़ रही है, 5 और 6 का गुणा करा दो, 30 रुपए की पड़ रही है। तो पहले हमें 42 रुपए देने थे, अब 30 रुपए देने, कितने रुपए कम देने, 12 रुपए कम देने। तो 12 रुपए जो कम देने वो कितने पर, पहले 12 रुपए जो कम देने हैं वो कितने पर, 42 पर। तो 100 पर कितने की कमी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर, क्लियर है, बहुत सरल मेथड है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए तरीका है, यहां पर लिख लेते हैं माइनस का 12/42 इंटू 100 है, 100% यानी कि परसेंट मान ही निकालेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे देखना। काट दो, 2 से 6 से काट देते हो 2 बार, 6 से काट देते हो 7 बार, माइनस का 2/7 इंटू 100, या सीधा बता दो 2/7% कितने के बराबर है। तो 2/7 तो नहीं याद हमें, पर 1/7 तो पता है कि 1/7 कितने के बराबर है। सर इस 100 को कोई मतलब नहीं, सीधा 2/7 का मान भी निकाल दें कितने परसेंट के बराबर तो भी आ जाएगा। ये स्टार्टिंग की क्लास में हमने पढ़ाया है, ऑलरेडी डला हुआ है, आप अगर नहीं आता तो इसको सीखें। अगर यहां पर 1/7 कितने परसेंट के बराबर है, तो हमने आपको बताया था 14 सही 2/7% के क्या होता है, बराबर होता है 1/7। तो अगर 1/7 14 सही 2/7% के बराबर है, तो 1 से अगर हम 2 पर गए, तो यहाँ 1 से हम यहाँ 2/7 पर गए, तो हमें 1 का यहाँ पर 1 में 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तब 2 पर गए। तो यहाँ 14 में भी 2 का गुणा होगा और 2 में भी 2 का गुणा होगा। तो जब ये गुणा होगा तो यहाँ पर 14 में भी 2 का गुणा और 2 में भी 2 का गुणा। तो 14 में 2 का गुणा किया तो आपका कितना आ गया, 28। 2 में गुणा किया कितना आ गया, 4/7। तो 28 सही 4/7% की क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। क्लियर है, बताइए यदि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए बोल लेते हैं एक आध सवाल ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। चलिए देखना, बात समझ पाए कि नहीं पहले तो ये बताओ, ठीक है ना। अब आज समतुल बट्टे की ही प्रैक्टिस करा लेते हैं, तो एक पीडीएफ ले लेते हैं। अब सवालों पर चलते हैं, अब पीडीएफ पर चलते हैं, क्योंकि अभी तो हम सवाल करा ही नहीं रहे थे। पीडीएफ 8-9, चलिए देखना। अब टोटल ये सवाल रहेंगे और इन्हीं के उत्तर हमें निकालने हैं। देखना देखना क्या दिया है, दिया गया है कि बताइए 10%, 20% 2 क्रमागत बट्टे हैं, इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। चलिए सर, क्या दिए गए हैं, 10%, 20% 2 क्रमागत बट्टे हैं। अब हम x + y का मान यूज नहीं करेंगे कभी, बात समझ गए, वो तो हमने सिखा दिया, तुम्हें सीख गए। सीधा अपन किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगर 10% और 20% 2 क्रमागत अगर बट्टे दिए गए हैं, तो हम सीधा लिख लेंगे भैया ये 10% है और ये कितना दिया गया है, 20% है। अगर 10% 20% ये है, तो 10% कितने के बराबर, 1/10 के बराबर। 20% कितने के बराबर, 1/5 के बराबर। बात समझ पाए कि नहीं।
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये महाराज कि 10 पर 1 की कमी और 5 पर भी 1 की कमी। तो पहले कोई वस्तु 10 की मिल रही थी, 1 रुपए की कमी हो गई तो 9 रुपए की मिल रही। फिर वह वस्तु पहले 5 की मिल रही थी, 1 रुपए की कमी हो गई तो 4 की मिल रही। तो अगर इनका देखा जाए तो पहले जो वस्तु हमको क्या मिल रही थी, पहले जो वस्तु हमें 10 गुणे 5 50 की मिल रही थी, अब 2 गुणे 4 यानी कि वो 36 रुपए की मिल रही। तो 50 से 36 में कितने रुपए हमको कम देने, तो 14 रुपए हमको कम देने। तो 14 जो है वो 50 का कितना परसेंट, तो यहां से हम क्या जाएंगे, जो आपका 14 है, ये 14 की कमी जो है वो कितने पर हुई है, 50 पर, क्योंकि 50 से 36 पर गए ना। तो 14 की कमी 50 पर, तो 100 पर कितने की, तो 50 से 100 दो बार काट दिया, 14 का गुणा कर दिया 28, यानी कि कितने परसेंट की कमी, 28% की कमी। ठीक है, चलिए अगले सवाल लेते हैं हम। चलिए देख लो, चलिए बताइए। 37 सही 1/2% और 40% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए सर कैसे, देखना, दोनों को लिख लेते हैं। 37 सही 1/2% दिया, 40% दिया। अब या तो आपको इनके परसेंट वैल्यू याद हो सर, नहीं तो फिर निकालनी पड़ेगी। 40% कितने के बराबर होता है, तो 40% 2/5 के बराबर होता। 37 सही 1/2% कितने के बराबर होता, तो 3/8 के बराबर होता। बात समझ पाए कि नहीं, भूल जाओ तो हमने बताया था तरीका। आप 37% है, 37 सही 1/2%, कुछ नहीं, गुणा कराओ। 37 का गुणा 2 में कराओगे या 2 का गुणा 37 में, तो 74, 74 में 1 जोड़ दोगे तो 75, 75/2, और चूंकि परसेंट रहता है, परसेंट का बटे 1/100, 25 से 100 काटा 4 बार, 25 से 75 काटा 3 बार, ओवरऑल कितना बच गया, 3/8। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप सीधा याद रखें, 37 सही 1/2% कितने के बराबर है, 3/8 के बराबर है। बात समझ पाए। चलिए, तो 37 सही 1/2% कितने के बराबर है, 3/8 के बराबर। 40% देने के बराबर है 2/5 के बराबर। अगर बात करें, तो अगर इसी की बात करें कि जो अब इसमें, तो 8 पर 3 की कमी होगी और 5 में 2 की कमी। तो 8 पर अगर हम 3 की कमी करें, तो पहले ये वस्तु 8 रुपए की मिल रही थी, अब ये वस्तु कितने की मिलेगी, 5 रुपए की। फिर ये वस्तु 5 रुपए की मिल रही थी और अब ये वस्तु कितने की मिल रही है, 2 रुपए की हम कमी करेंगे, तो ये वस्तु हमें कितने की मिल रही है, 3 रुपए की। यही होगा कि नहीं। अब देखना सर, जरा यहां देखना, थोड़ी देर के लिए समझना। हमने क्या कहा, यहां पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 का गुणा 5 में किया तो 40, 5 का गुणा 3 में किया तो 15। तो 40 से 15 जाने में कितने की कमी, वो निकाल लेते हैं। यही कहा कि नहीं कहा। तो सर 40 में 15 आप घटा देंगे तो आपका ये 5 बच गया और ये आपका 2 बच गया, यानी कि 25 की कमी। तो 25 की कमी कितने पर, तो यहां निकालेंगे 25 की कमी होगी कितने पर, 40 पर। तो 100 पर कितने की कमी, कितने परसेंट की कमी। तो यहां से आप चाहो तो काट सकते हो, 0 से हमने 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो देखा जाए तो पूरा कट नहीं रहा, जो भी आंसर आ जाए वही हमारा क्या जो है वो आपका क्या होगा, सही होगा। देखना सर, 2 से ये काट दिया तो 2 बार, और 2 से इसको काट दिया तो 5 बार। ये कटेगा नहीं, माइनस का 125 बटे क्या आ जाएगा, 2। 2 का भाग दोगे, 2 6 12 और 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा 1/2, यानी कि 62 सही 1/2% की क्या आएगी, कमी। ठीक है ना, आएगी कि नहीं आएगी 62 से 1/2% की कमी। यही करोगे, अब ये नहीं करोगे, देखो क्या करोगे, समझना। कैलकुलेशन और सरल करना है तुम्हें, इतना नहीं भागना है। ठीक है, देखना हमने क्या कहा, 8 का गुणा 5 में किया 40, 5 का गुणा 3 में किया 15। सर अगर ये संख्याएं यहां से यहां, यहां से यहां एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है तो ऊपर ही काट दो। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, फिर कंपैरिजन हम निकालेंगे तो ओवरऑल ऊपर नीचे ही तो काटते हैं, तो यही काट दो। 5 से 5 यहां कट रहा है, ये यहां नहीं काटना, यहां का गुणनफल यहां के गुणनफल के बराबर में जितनी संख्याएं कट सकती हैं काट दो, सरलतम अनुपात निकाल लो। तो अब हम यहां ये नहीं लिखेंगे, अब 40 नहीं लिखेंगे, 5 तो कट गया, बच गया 8, और यहां कितना बच गया 3। तो 8 पर कितने की कमी, 8 से 3 जाने में कितने की कमी, 5 की कमी। तो 5 की कमी कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितने की। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए।
यानी कि यहां से अब हम 5/8 का मान निकालेंगे, तो 5/8 का अगर मान निकालेंगे तो 1/8 का मान कितने के बराबर है? अरे सही, अरे सर 1/8 का जो मान होता है वो 12 सही 1/2% के बराबर। तो अगर 5/8 का मान अगर वो पूछे तो 1 से अगर हम 5 पर जाते हैं तो 5/8, तो यहां 12 में 5 का गुणा कराएंगे, 1 में 5 का गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60 और 1 में 5 गुणा कराएंगे 5/2। ये सही रूप नहीं है परसेंट का, क्योंकि यहां पर जो शेष है वो ज्यादा है और जिससे भाग दे रहा है वो कम है। तो आप एक बार और भाग देंगे तो 60 अलग होगा, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1/2 यानी 2.5% इसमें जोड़ देंगे तो 60 में 62 सही 1/2%। देखो वही मान आ गया। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अगर कट रहा है तो यहां काट दो, फिर वही अपनी सरलतम अनुपात में अपन को परसेंटेज वैल्यू याद है, गुणा भाग से अपन को गुणा से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए एक और सवाल और लेते हैं, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। देखना ये सवाल लगा के आप नहीं दिखाओ, हम लगा के बता रहे हैं, आप तो बस केवल लिख लो। चलिए चलिए सर समझ में, हाँ जितना भी आए। 11 सही 1/9% और 12 सही 1/2% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अब यहां पर देखना किस प्रकार से इसको निकालते हैं। देखना 11 सही 1/9% और 12 सही 1/2%। सबसे पहले तो यही कि 11 सही 1/9% कितने के बराबर है, तो 1/9 के बराबर है। 12 सही 1/2% कितने के बराबर है, तो 1/8 के बराबर है। मतलब इसका क्या, 9 पर 1 की कमी होगी और 8 पर भी 1 की कमी होगी। पहले कोई वस्तु 9 की मिल रही है, 1 की कमी होगी तो ये वस्तु कितने की मिलेगी, 8 की। फिर ये वस्तु कोई 8 की मिल रही है, इस पर 1 की कमी होगी तो कितने की मिलेगी, 7 की। और निश्चित सी बात है कि जब इस प्रकार के मान होंगे, 8 से 8 देखो कट रहे हैं, यहां केवल कितना बच गया, 9, और यहां केवल कितना बच गया, 7। तो 9 से 7 में कितने की कमी, 2 की कमी। तो 2 की कमी कितने पर, 9 की। 2 की कमी कितने पर, 9 पर। तो 1 पर 100 पर कितने की, तो 2/9 का ही तो सीधा परसेंट वैल्यू निकालनी है। तो 2/9 की परसेंट वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन 1/9 की तो पता है कि 11 सही 1/9% के ही तो बराबर है। तो 1 से अगर हम 2/9 पर जाएंगे तो 2 का गुणा 11 में करा दो, 2 का गुणा 1 में करा दो, तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2 और 2/9%, यानी कि कितने की कमी होगी, 22 सही 2/9% की कमी। बात समझ पाए कि नहीं? तो तुम्हें यह तरीका सीखना है समतुल्य बट्टा निकालने का। बात समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, एक सवाल और लेते हैं, फिर उसके बाद रुकते हैं। अब जरूरी नहीं सवाल में कि केवल 2-2 बट्टों से वो खेलता रहे। वो कहेगा लो हम 4 बट्टे दे रहे हैं, अब बताओ तुम क्या करोगे। ठीक है ना? वो कह रहा कि बताओ 11 सही 1/9%, फिर 12 सही 1/2%, फिर 9 सही 1/11% और 10% के हम 4 बट्टे दे रहे हैं। इन 4 बट्टों के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। चलिए देखना सब क्या कह रहा, 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 9 सही 1/11%, 10%। ये क्रमागत 4 बट्टे हम दे रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब निकालते हैं, 11 सही 1/9% कितने के बराबर, 1/9 के बराबर भिन्न रूप में। 12 सही 1/2 कितने के बराबर, 1/8 के बराबर। 9 सही 1/11 कितने के बराबर, 1/11 के बराबर। 10% कितने के बराबर, 1/10 के बराबर। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। अब यहां पर क्या रहेगा, 9 पर 1 की कमी, 8 पर 1 की कमी, 11 पर 1 की कमी और 10 पर 1 की कमी। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? तो फिर अब सॉल्व करते हैं, तो यहां पर वही टेबल बना लेंगे लंबी चौड़ी। वो कह रहा है 9 पर अगर 1 की कमी हुई तो पहले 9 पर अगर 1 की कमी हुई तो ये वस्तु अब कितने की मिलेगी, 8 की। फिर दूसरे में कह रहा है अगर 8 पर 1 की कमी हुई है तो ये वस्तु कितने की मिलेगी, 7 पर। फिर कह रहा है अगर 11 पर 1 की कमी हुई है तो ये वस्तु हमें कितने की मिलेगी, तो 10 की। और फिर कह रहा है 10 पर अगर 1 की कमी होगी तो ये वस्तु हमें कितने की मिलेगी, 9 की। बात समझ गए होगी हमारे कहने का मतलब। 9 से देखो 9 कट गया है, 10 से देखो 10 कट गया है, 8 से देखो 8 कट गया है, बचा क्या, 11 ही तो बचा है।
और यहां पर क्या बच गया है 7। तो 11 से 7 जाने में कितने की कमी होगी? तो आप समझदार हो कि केवल 4 की क्या आएगी कमी। तो जो 4 की कमी आई है वो कितने पर आई है? 11 पर। तो 100 पर कितने की? तो सर यहां से 4/11 का ही तो मान चाहिए केवल। तो 4/11 का मान कैसे निकालें? 1/11 का मान क्या होगा? 9 सही 1/11%। तो 1 से अगर हम 4/11 पर गए तो हमें 4 का गुणा यहां कराना पड़ा, तो 4 का गुणा 9 में भी होगा और यहां भी 4 का गुणा होगा। तो 9 का गुणा 4 में होगा यानी कि 36, और 4 का एकम 4 और बटे 11, तो 36 सही 4/11% की क्या होगी? कमी दर्ज की जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एकदम क्लियर हुआ सवाल कि नहीं हुआ सर? ठीक है, बताइए अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे की कहानी हम तुम्हें कल समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब कमी तो हमने देख ली है, समतुल्य बट्टा अच्छे समझ लिया है। इसके बाद जो रहेंगे ये सवाल, अब इसमें वही सवाल शुरू हो गए। देखना सर, जो हमने और भी पहले किए थे अब उनको हम इस तरीके से भी कर ले जाएंगे। ये सवाल हम बस दिखा दे रहे, लगाना कल से स्टार्ट करेंगे। क्या दिए है देखना। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की और फिर उसमें 20% की कमी कर दी, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। यानी कि कमी वृद्धि कही या कमी वृद्धि फिर वृद्धि कर दे, कमी वृद्धि वृद्धि कर दे, वृद्धि वृद्धि कमी कर दे, कुछ भी कर दे, हम सबके सवाल किससे हल कर लेंगे? समतुल्य बट्टे से हल कर लेंगे। ठीक है ना? तो आज यहां तक, इसके आगे कल इसके आगे ले चलेंगे।